Delighted to confirm that India Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. गेम्स की मेज़बानी क्यों अहम है और 2036 ओलंपिक्स की तैयारी कैसे मजबूत होगी, आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है मामला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास अपडेट के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश में खुशी की लहर फैला दी है। भारत को मिली है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी और वो मेज़बानी होगी हमारे अपने अहमदाबाद में। लेकिन ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, ये है एक बड़ा मौका, एक नई शुरुआत और आने वाले 2036 ओलंपिक्स की दिशा में भारत की दावेदारी को मजबूत करने वाला कदम। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों अहमदाबाद सेलेक्ट हुआ। इस फैसले से भारत के लिए क्या बड़े फायदे हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं और 2036 ओलंपिक्स की तैयारी में ये कितनी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ है? 2030 के ICWG की मेज़बानी भारत को मिली है। हाल ही में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली में आज 26 नवंबर 2025 में घोषणा हुई है कि 2030 के सेंटिनियल कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी अहमदाबाद को दी गई है। इस फैसले में नाइजीरिया के अबुजा जैसे दावेदार शहर को पीछे छोड़कर भारत को चुना गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इस तरह 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद लगभग 20 इयर्स बाद यह प्रेस्टिजियस इवेंट भारत लौट रहा है। अब समझते हैं कि क्यों अहमदाबाद को इस आयोजन के लिए गया है। अहमदाबाद को होस्ट सिटी चुनने के पीछे कई मजबूत कारण हैं। पहले तो गुजरात सरकार और केंद्र ने मिलकर इस बिड को बहुत जोरदार तरीके से सपोर्ट किया। यूनियन कैबिनेट ने 2025 में ही इस बोली को अप्रूव्ड किया था। दूसरी बात, अहमदाबाद में पहले से ही वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ने पहले ही बड़ी खेलों की मेज़बानी करके अपनी क्षमता दिखा दी है। इसके अलावा शहर में नए स्पोर्ट्स एनक्लोजर्स, एथलीट्स विलेज, एक्वेटिक सेंटर और इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की योजना है, जो इसे 2030 गेम्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस इवेंट के क्या इम्पैक्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, टूरिज्म एंड यूथ को बढ़ावा के रेफरेंस में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, ये लाखों लोगों के लिए रोजगार, शहर के लिए टूरिज्म बूस्ट और यूथ के लिए स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। गृह मंत्रालय और गुजरात सरकार की योजना है कि इस आयोजन के लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में हजारों लोगों को काम मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एथलीट्स, कोचेस, टूरिस्ट आने से टूरिज्म सेक्टर, लोकल बिजनेस, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स सबको फायदा होगा, जिससे रीजनल इकोनॉमी को बड़ा पुश मिलेगा। युवा खिलाड़ियों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनसे नेशनल लेवल से आगे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, जिससे इंडियन स्पोर्ट्स की स्थिति मजबूत होगी। यह इवेंट 2036 ओलंपिक्स की दावेदारी की एक तैयारी है, रिहर्सल नहीं। भारत की नज़र सिर्फ 2030 पर नहीं है। 2030 CWG को भारत एक स्टेपिंग स्टोन मान रहा है 2036 ओलंपिक्स की तैयारी के लिए। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का सफल आयोजन इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। अगर 2030 में गेम स्मूथली होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस सब बेहतर रहा, तो आगामी इंटरनेशनल स्क्रूटिनी में भारत की 2036 ओलंपिक्स की बिड और मजबूत हो जाएगी। अहमदाबाद और बाकी शहरों में फैसिलिटीज, एथलीट्स विलेज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग रेडीनेस सब पहले से तैयार हो रहे हैं, मतलब कि ग्राउंड वर्क पहले से ही शुरू है। अब बात करते हैं इसके खिलाड़ियों व खेलों पर प्रभाव की। 2030 CWG की मेजबानी से इंडियन एथलीट्स, स्पेशली यंग टैलेंट को बड़ा लाभ मिलेगा। पहली बार कई नए स्टेडियम्स, मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एक्वाटिक्स, इंडोर आउटडोर वेन्यूज बने होंगे, जिससे ग्रेसरूट्स तक स्पोर्ट्स कल्चर मजबूत होगा। जिन खेलों को पिछले कुछ एडिशंस में घटाया गया था, कुछ डिसिप्लिन जो 2026 में निकाले गए थे, वो वापस आ सकते हैं। इससे मेडल इवेंट्स का पूल बढ़ेगा और खिलाड़ियों को मेडल्स जीतने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ऐसे आयोजन से स्पोर्ट्स साइंस, फिजियोथेरेपी, कोचिंग इंस्टीट्यूट,
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेज, इन सभी क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। पैराग्राफ 6 शहर का विकास, अहमदाबाद बनेगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हब। अहमदाबाद सिर्फ गेम्स होस्ट सिटी नहीं बल्कि इंडिया का एक मेजर स्पोर्ट्स हब बन सकता है। गेम्स के लिए बनने वाले फैसिलिटीज, एथलीट्स, विलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण शहर का अर्बन डेवलपमेंट तेज होगा। नए रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी, हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी सब में सुधार होगा। टूरिज्म, रियल एस्टेट, स्मॉल बिजनेस, रेस्टोरेंट्स, लोकल इकोनॉमी सबको लॉन्ग टर्म बूस्ट मिलेगा। इससे भारत के अन्य शहरों के लिए भी मॉडल बनेगा कि कैसे एक शहर को मल्टी स्पोर्ट हब बनाया जाए। लेकिन हर बड़े आयोजन की तरह 2030 CWG के साथ कई चुनौतियां भी होंगी। सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम। केवल थोड़े साल बचे हैं। कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलीट्स विलेज, एकोमोडेशन सब समय पर पूरा करना होगा। दूसरी बात, बजट, कॉस्ट ओवररन। 2010 दिल्ली गेम्स का उदाहरण है जिस पर बहुत खर्च हुआ। इस बार खर्च को संभालना एक बड़ा टेस्ट होगा। तीसरी, सस्टेनेबिलिटी। गेम्स के बाद इन बिल्ड फैसिलिटीज का मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन और कम्युनिटी बेनिफिट सुनिश्चित करना होगा, नहीं तो ये व्हाइट एलिफेंट्स बन सकते हैं। चौथी, लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी। 70+ देशों के एथलीट्स, इंटरनेशनल मीडिया, स्पेक्टेटर्स, ब्रॉडकास्टिंग क्रूज सबका कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन बड़ा काम होगा। 2036 में ओलंपिक्स लाने का सपना एम्बिशियस है, लेकिन अगर 2030 CWG सफल तरीके से आयोजित होता है तो ये ड्रीम अनरियलिस्टिक नहीं रहेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक अथॉरिटीज को दिखाने के लिए इंडिया को एक प्रूवन, वेल मैनेज, लार्ज स्केल मल्टी स्पोर्ट इवेंट का रिकॉर्ड चाहिए और 2030 CWG वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड से पहले ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, एथलीट वेलफेयर, सस्टेनेबिलिटी प्लान, सिटी लॉजिस्टिक्स, लेगेसी, इन सब पर जोर देना होगा। अगर 2030 CWG में ये सब बेहतर ढंग से मैनेज हुआ तो 2036 ओलंपिक्स की बिड को ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्ट मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद देश भर में उत्साह है। युवा खिलाड़ी, खेल प्रेमी सब इस न्यूज से एक्साइटेड हैं। भारत को फिर से एक इंटरनेशनल खेलों की मेजबानी मिली है और यह गर्व की बात है। ये साबित करता है कि हम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बहु खेलों, मल्टी स्पोर्ट में भी विश्व स्तर पर खड़े हो सकते हैं। युवा एथलीटों को इंस्पिरेशन मिलेगा, उन्हें महसूस होगा कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और अवसर उन्हें मिल सकते हैं। यह एक नेशनल प्राइड है और हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर स्पोर्ट्स कल्चर की नींव भी। तो दोस्तों, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत विशेष रूप से अहमदाबाद को मिलना सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, यह एक विजन है, एक अवसर है और अगर हम ठीक से तैयारी करें तो ये 2036 ओलंपिक्स का सपना भी साकार कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ बिडिंग या सेंटिमेंट से नहीं चलेगा। मेहनत, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2030 CWG के लिए संभावित मेडल प्रॉस्पेक्ट्स, खिलाड़ियों की तैयारी और भारत की तैयारी की आगे की रणनीति भी लेकर आऊं तो कमेंट करके बताइए। मैं हूं रवीश कुमार, मिलने वाले हैं ऐसे और अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।